दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया साजना, साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में जलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना, साजना। मॉम नहीं आई। बेगम साहिबा नहीं आई। ये आपके लिए कोई तोहफे भिजवाए हैं। ये सब उठाओ और उनको जाके वापस करो। अगर वो खुद नहीं आ सकती तो मुझे उनके किसी भी किस्म के गिफ्ट की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी अम्मी ने इतनी मोहब्बत से गिफ्ट भेजे हैं, उन्हें पहले कम हर्ट किया, जो गिफ्ट वापस करके उन्हें मजीद परेशान करना तुम चुप रहो। वो मेरी मॉम है, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम उसको लेके जा रहे हो, मैं उठा के बाहर फेंकूं? उसने कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ वापस कर दिया फयाज। वो जो जिद करके अपनी सारी फरमाइशें मनवाया करती थी, आज उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब लौटा दिया उसने अपनी सबसे बड़ी जिद मनवा ली है राइला। वो मेरा दिल था। तुम जानती हो मैं कौन हूं? ज़ैद की मोहब्बत। वो मुझे चाहता था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? नहीं, तुम सच कह रही हो। अगर दुनिया की हर दूसरी लड़की आके भी मुझे ये कहे कि ज़ैद उसे चाहता है, तो वो सच कह रही होगी। क्योंकि ज़ैद दुनिया की हर दूसरी लड़की को उस खुशफहमी में रख सकता है। खुशफहमी में तो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह ज़ैद की जिंदगी में शामिल होकर तुम जीत गई? घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। शरीफ लोगों में उसी को बहू समझा जाता है जिसे इज्जत से ब्याह कर लाएं, जैसे ये लोग मुझे लाने वाले थे। और रहा ज़ैद, तो वो भी आम मर्दों से मुख्तलिफ नहीं है। तुमने देखा नहीं आज तुम्हें अपनाने के बाद किस तरह शर्मिंदा शर्मिंदा से नजरें चुराए फिर रहा था। तुम्हें पा लेने की खुशी या फतेह का एहसास उसके चेहरे पर नहीं था। बहुत जल्द उसे एहसास हो जाएगा कि उसने सरासर घाटे का सौदा किया है। सौदा ना उसने किया है ना मैंने। ये ताल्लुक हमें बिना मोल के गुलामी में मिला है। इत्मीनान रखो, मैंने उससे किसी से नहीं छीना। मुझे अपना हरीफ समझना छोड़ दो। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं।
नोफिल, फुप्पो को बोलो जल्दी करे, हमें घर भी जाना है। रात बहुत हो गई है बेटा, यहीं रुक जाओ। सुबह बच्चों की स्कूल से छुट्टी करवा लेना। नहीं, मैं घर ही जाऊंगी और यही बात समझे कि मैं आ गई। कैसे नहीं आती? तुम्हारे भाई की खुशी थी बेटा। खुशी? खुशी तो तब होती है अम्मा जब हम खुशी से शिरकत करते हैं। और आप लोगों को तो एहसास ही नहीं कि आप लोगों ने मुझे मेरे ससुराल और शौहर के सामने कितना हल्का कर दिया। कैसर की बड़ाई को माने, जिसने अना का मसला नहीं बनाया और खुद भी आ गया और मुझे भी ले आया। उससे ज्यादा तो सबा ने किया। बेचारी लड़की के दिल पे क्या गुजरी होगी, फिर भी उसने अपने भाई को यहाँ आने के लिए मनाया। और शबाना के साथ घर के कामों में ऐसे लगी हुई थी जैसे उसका अपना घर हो, और अभी भी उसके साथ कोई ना कोई काम ही करवा रही होगी। अम्मा, आपने ना हीरा खो दिया है। अगर सबा इस घर की बहू बनकर आती ना, तो जरा सोचें आपको कितना सुख देती। नोफिल, क्या कहा है मैंने तुम्हें? फुप्पो को बोलो चले। मुझे ये तो पता था कि आपको शादी वाली बिरयानी और जर्दा बेहद पसंद है, मगर इतना पसंद है कि अपने वलीमे की बिरयानी तीसरी मर्तबा खा रहे हैं, वो भी इस वक्त। आज मुझे पता चला है कि वलीमे की बिरयानी और 40वें की बिरयानी में ज्यादा फर्क नहीं होता। याद है साहब के इंतकाल पे ऐसी बिरयानी 3 दिन खाने को मिली थी। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा खुशी से आपका दिमाग घूम गया है। अच्छा सॉरी, मेरा मतलब ये था कि खाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, यहाँ बैठ के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अंदर जाएं, भाभी आपका वेट कर रही होंगी। बड़ी फिक्र हो रही तुझे भाभी की है? बड़ी सगी होगी तेरी वो। तेवर और भाभी का रिश्ता होता ही कुछ यूं है। वैसे भी ये मेरी पहली और अकलौती भाभी है। फिक्र ना कर, तो कोई अरमान बाकी नहीं रहने दूंगा। जितनी भाभियां कहेगा उतनी लाके दूंगा तुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी से ऐसे इरादे? अबे इरादे किए कहा है मैंने? जो कुछ भी हुआ इरादा किए बगैर हुआ। अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि इरादा कर सकूं। लेकिन बता रहा हूं हारिस, जिस दिन मैंने इरादा कर लिया ना, तो अपनी जिंदगी पर किसी और की कभी नहीं चढ़ने दूंगा मैं। तब तक जिस किसी को मेरी जिंदगी पे झाड़ू फेरने का शौक है ना, अपना शौक पूरा कर ले। शक्ल क्या देख रहे, जाके जर्दा ले आना, खत्म होने वाली, जल्दी जा यार।
मुझसे ये तवक्को ना रखना कि किसी हीरो की तरह पूरा बिस्तर खाली कर दूं और जाके किसी सोफे पे सुकड़ के सो जाऊंगा। मैंने अपनी और तुम्हारी आसानी इसी में समझी है कि तुमसे कोई तवक्को ना लगाई जाए। गुड। अब तुम मेरे सर पे थोपी गई हो तो तुम्हें निकाल तो नहीं सकता ना इस घर से और फिलहाल अपनी जिंदगी से। जोर किस पे है? फिलहाल पर। इसलिए बेहतर है खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करो। एक मिनट। इस अलमारी में इतनी जगह नहीं है कि मेरे अलावा किसी और का सामान है। अपनी चीजें शबाना के कमरे में रखो। और ये याद भी अपने पास रखो। और सुनो, लाइट ऑफ करो। सुरैया, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या बात है, सो जाओ। दिन भर मेहमानों के साथ थक गई होगी, सो जाओ। मेरी तो फिक्र में नींद ही उड़ गई। फिक्र? अरे भाई, कैसी फिक्र? देखिए खदीजा के अब्बा, हमारा जैद तो पहले ही लौबाली सा लड़का है। वो तो आपकी डांट डपट ने उसे काबू में कर रखा था, और अब तो खैर से उसकी शादी हो गई है। कितने दिन तक वो आपके काबू में रहेगा? और ऊपर से वो जो लड़की आई है, उसके तौर तरीके भी कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो आने वाले वक्त से बहुत डर लग रहा है। कौन सा आने वाला वक्त? कैसा डर? खुलकर बात करो सुरैया। देखे ना खदीजा के अब्बा, हम लोग सीधे साधे सफेद पोश लोग हैं। हमारे घर में तो कोई सीधी सादी लड़की भी खप जाती, और ये ठहरी महलों की पली बड़ी। अगर उसकी आंख में शर्म लिहाज होती तो वो यूं अपने माँ बाप के मुंह पर कालक मल कहने आती। जो अपने खानदान की इज्जत ना कर सकी, वो हमारे लिए क्या भला करेगी? देखो सुरैया बेगम, पहली बात तो ये है कि असल कसूर किसका है ये हम नहीं जानते। हो सकता है कि उसे बहकाने और वरगलाने वाला हमारा अपना ही बेटा हो, और दूसरी बात ये कि उसका कल कैसा था इस बात को भूल जाओ तुम। वो इस घर की इज्जत है, हमारी बेटियों जैसी है, और अपनी बेटियों और बहुओं के किरदार पर बात नहीं किया करते। अच्छा ठीक है, मैं उसके कल और हरकतों के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन मुझे अपनी बेटी को खो देने का डर तो हर वक्त लगा रहेगा ना। उसके सर पर दंदनाती भी आई है, और अब राज करेगी उस पे। शायद को तो पहले ही हमारी कोई परवाह नहीं थी, और अब तो बिल्कुल गाफिल हो गया, तो हम क्या करेंगे?
सैद जैसे बेलगाम लड़के होते हैं जिनकी बीवियों उनको अपने काबू में कर लेती है। आप देख लीजिएगा, वो आज रात से ही जैद को अपने काबू में कर लेगी। है? सो जाओ। शबाना, शबाना उठ जाओ बेटा, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है। क्या खा के ये लड़की सोई है, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। शबाना, आज तो वजू भी मुझे ठंडे पानी से करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बजे हैं? कमाल है यार, आज तो किसी ने भी नहीं उठाया, अब्बा ने भी नहीं जगाया मुझे। चलो, शादी होने का एक फायदा तो हुआ। क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सोनिया, तुम कल रात से मेरा फोन पिक नहीं कर रही हो। सारी रात जागता रहा हूं, रात आंखों में काटी है। क्यों? अपनी बीवी के साथ काटनी थी ना ये रात। अरे नहीं है वो मेरी बीवी, एक जबरदस्ती का बोझ है। कभी कभी कुछ बोझ इंसान पे जबरदस्ती लाद दिए जाते हैं। वो ऐसा ही कुछ है, तुम बस ऐसा ही समझ लो। सोनिया प्लीज, तुम एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें पूरी डिटेल्स बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या है। ज़ैद प्लीज, अब मुझे तुम्हारी कोई नई स्टोरी नहीं सुननी है। गलती मेरी थी, मैं फिर से तुम पर एक बार ट्रस्ट करने लगी थी, बट आई एम सो ग्लैड कि सही टाइम पे तुम्हारी असलियत सामने आ गई। असलियत ही तो नहीं जानती हो तुम। तुम एक बार मुझसे मिल लो और मेरी बात सुन लो, फिर डिसाइड करना कि मैंने धोखा दिया या मेरे साथ धोखा हुआ है। प्लीज। खतीजा के अब्बा घर पर है। हमारे घर की बच्चियां ऐसे नंगे सर नहीं बैठती, खास तौर पर जब ससुर, भाई, देवर घर पर मौजूद हो तो उनके सामने सर ढांप के बैठती हैं। मेरा दिल था
अरे नहीं है वो मेरी बीवी, एक जबरदस्ती का बोझ है। कभी कभी कुछ बोझ इंसान पे जबरदस्ती लाद दिए जाते हैं। खतीजा के अब्बा घर पर हैं। हमारे घर की बच्चियां ऐसे नंगे सर नहीं बैठती, खास तौर पर जब ससुर भाई देवर घर पर मौजूद हो तो उनके सामने सर ढांप के बैठती हैं। सोनिया, बिलीव मी, ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। सिचुएशन ऐसी थी इसलिए कुछ हो नहीं सका। यूं समझो मैं फंसा नहीं, फंसाया गया हूं। छोटी कहानियां सुनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो। मैं सिर्फ यहाँ ये देखना आई थी कि तुम्हारा टैलेंट और कितना बढ़ चुका है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा और ना ही झूठ बोल रहा हूं। मेरी सिर्फ एक शादी नहीं हुई बल्कि एक फंदा था जो कि मेरे गले में डाला गया। तुम्हें शेर को सवा शेर मिल गई होगी। तुम्हें लगा होगा तुम इस बार भी बच निकलोगे, लेकिन जिसे तुम पल भर के लिए गले लगाना चाहते थे वो हमेशा के लिए तुम्हारे गले पड़ गई। यही हुआ ना? ये तो होना था। आखिर तुम कब तक, कितने दिनों से खेलते रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सोनिया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी उसके साथ ऐसा सोचा भी नहीं था। और तुम तो उसे जानती हो, तुम्हें पता होगा कि हम दोनों में कभी नहीं बनी। किसकी बात कर रहे हो? मैं कैसे जानती हूँ उसे? इसलिए कि तुम उसे उतना ही जानती हो जितना मुझे जानती हो। और तुम ये भी जानती हो कि नैना से शादी एक तरफ, मैंने कभी उससे दोस्ती के बारे में भी नहीं सोचा। नैना? कौन नैना? नैना फयाज? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। अरे खाला, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपके करने के काम है क्या? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? शबाना को कल से बुखार चढ़ा हुआ है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सुबह से कपड़े धो धो के मैं थक गई हूँ। कपड़े इनके खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी हांडी रोटी भी चढ़ानी है। कोई जरूरत नहीं खाला आपको ये सब कुछ करने की, आपके करने के काम है ये। शबाना भी मारे तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मुझे फोन कर लेती, मैं आ जाती। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब कपड़े भी धुल जाएंगे और बाकी सब काम भी हो जाएंगे। अरे तुम तो मेहमान हो, जाओ जाके बैठो, मैं कर लूंगी। खाला आप ऐसी बातें करके मुझे गैर करेंगी? हम भाभी की अम्मी है तो मेरी भी तो अम्मी जैसी हुई। आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करेंगी किसी काम के लिए। तो बस बाजार से गुजर रही थी, सोचा आपको सलाम करती चलो। मैं भाभी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं शाम तक यहीं होंगी। कैसर भाई जाते हुए मुझे पिक करते हुए चले जाओ। कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने। ये सब कुछ तो मैंने भाभी से सीखा है। आपने भी तो उनकी कितनी अच्छी तरबियत की है। हमारे घर को उन्होंने जन्नत जैसा बना दिया। ऐसी भाभियां और बहुएं अल्लाह करे हर ससुराल वालों को मिले। खैर आपके घर में भी तो बहू आ गई है अब। हाँ, आ तो गई है। हाँ, लेकिन आप क्यों करवाएंगी उससे ये सब काम? लेकिन इंसान में खुद भी मुर्रवत और लिहाज होना चाहिए।
शबाना भी मारे तो क्या हुआ, अब कि ये सारा काम आप करेंगी? अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, उसने तो जरूर कहा होगा, लेकिन आपको जानती हूँ खाला जान, आपने ही मना किया होगा। आप कहाँ नई नवेली दुल्हन से ऐसे काम करवाएंगी। ये पकड़ी लाइए, मैं करती हूँ। है ना फयाज? तुम ऑनेस्टली बताओ, मैं अपनी खुशी से किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूं जिसके साथ कभी 5 मिनट आराम से बात ना हुई? पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि दिन में कई बार हमारा बगैर किसी वजह के झगड़ा होता था। तो शादी कैसे हुई तुम्हारी उससे? मेरी बैड लक। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, नैना की भी। मुझसे ज्यादा वो तुम्हें जानती थी और शदीद चिढ़ती थी तुमसे, फिर भी शादी कर ली। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुम लोग की लड़ाइयां भी भूल जाऊं, उसके बावजूद मुझे तुम दोनों की शादी होना एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती है। उसने मुझे ट्रैप किया, बुरी तरह यूज किया मुझे, और कोई मुझे समझने को तैयार ही नहीं। इस वक्त मुझे एक हमदर्द की जरूरत है। अगर तुम भी मुझे गलत समझोगी तो किससे उम्मीद रखूंगा? ये जैद की शर्ट्स इस्त्री कर दी हैं, इस अलमारी में रख रही हूँ। जितने भी गंदे कपड़े थे धोने वाले वो भी धो दिए हैं। अगर वॉशरूम में कोई शर्ट रह गई हो धोने वाली तो बता दो। मुझे नहीं पता। पता होना चाहिए तुम्हें, आखिर बीवी हो तुम उसकी। देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसके सारे काम करो या सारी जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए ना। बाकी मैं कर लूंगी। ज़ैद ने चाहे जिस भी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया हो, लेकिन जिंदगी तो मैं ही हूं ना उसकी। इंसान अपनी जरूरतें उसी से कहता है जिसके वो करीब हो। जब भी तो उसने तुम्हें नहीं मुझे कहा ये सब काम करने को। जो कहना था कह दिया, अब जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओह, सर में दर्द कैसे हो गया? चाय लेकर आऊं? दवा लेकर आऊं? बिला वजह मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है मुझ पे। बिला वजह क्यों? वजह तो है ना मेरे पास। ज़ैद से वाबस्ता हर इंसान मुझे उतना ही अजीज है जितना कि ज़ैद खुद इस घर को। इस घर में रहने वालों को हमेशा मैंने अपना समझा, सिर्फ और सिर्फ ज़ैद की वजह से। तो ये मेहरबानियां घर वालों के लिए और स्पेशली ज़ैद तक रखो। ना ही मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, ना ही तुम्हारे ज़ैद की कुछ लगती हूँ। लीव मी अलोन।
अल्लाह खुश रखे सबा को, सारे घर के काम कर गए। सब कुछ बन गया है, बल्कि बन के गया है, सबा सब कुछ बना कर गई है। तुम्हें बड़ी जल्दी ख्याल आया। क्या मतलब? मैं तो अपने लिए चाय बनाने आई थी। लो भाई, मैं तो ऐसी ही खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि तुम मेरा हाथ बटाने के लिए किचन में आई हो, लेकिन तुम्हें तो पूछने की भी तौफीक नहीं हुई। देखो, तुम लाडों में पली होगी, अपने घर में नौकर चाकर की आदी होगी, लेकिन इस घर में ब्याह कर आने का फैसला तुम्हारा अपना था। लेकिन तुम्हें अंदाजा तो होगा ना कि यहाँ तुम्हें वो ऐशो आराम नहीं मिलेगा। मैं नई नवेली दुल्हन से काम ना करवाती, लेकिन मेरा दिल बड़ा हो जाता अगर मुझे काम करता देखकर तुम झूठे मुंह से पूछ लेती। मुझे ख्याल ही नहीं आया, वैसे भी मुझे कुछ पकाना नहीं आता। लो भाई, ये भी तुमने अच्छी खबर दी, लेकिन किसी का हाल पूछना तो आता है ना तुम्हें। कल से मेरी बेटी बुखार में फूंक रही है, कम से कम उसका हाल ही पूछ लेती। घर में रहने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। नैना, क्या हो गया? आखिर तुम दवाई क्यों नहीं ले रही हो? सर का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा ऐसे? मुझे नहीं खानी टैबलेट, अब बस यूं ही सर दबाती रहे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। हाँ नैना बेटा, क्या हुआ? अभी तक हेडेक ठीक नहीं हुआ? मुझे अभी राहिला ने बताया। मैं तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिनर छोड़कर आया हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया था बेटा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। फयाज, आप तो जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाते। आपको डिनर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अरे सर का दर्द ही तो था। जरा सा सर का दर्द, सुबह से लेके शाम हो गई है और दर्द नहीं किया। तुम्हें बुखार तो नहीं है? नहीं नहीं, बुखार नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। इतनी तकलीफ में है और तुम कह रही हो फिक्र नहीं है? चलो नैना उठो, मैं सारे टेस्ट कराऊंगा तुम्हारे। उठो। कौन सी खबर? मैं फैयाज की बेटी की शादी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट। फैयाज की बेटी की शादी? हाँ, फैयाज के बारे में हर अच्छी बुरी खबर तुमसे सुनने को मिलती है। क्या कह रहे हो यार? फैयाज की इकलौती बेटी की शादी और मुझे पता तक ना चले? मेरी बेटी उसकी क्लास फेलो है, उसने अभी मुझे बताया।
मगर मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जाहिर है वो झूठ तो नहीं कह रही। इनफैक्ट जिस लड़के से फैयाज की बेटी की शादी हुई है वो भी मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका है, और उसी ने उसको बताया। राहिला की बेटी की शादी? लेकिन कब? कुछ ही दिन हुए हैं। नहीं नवाज, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। लोगों का क्या है, वो तो बेपरगी उड़ाते रहते हैं। जुल्फिकार को बहुत अरसे से जानता हूँ, वो हमारे अपनी बिजनेस कम्युनिटी से है। इतनी बड़ी बात बगैर वजह की क्यों करेगा? वो तो खुद हैरान है इस बात पे। उसकी बेटी रहीला की बेटी के साथ पढ़ती है, उसी ने बताया कि उसकी शादी हुई है। शादी इतनी खामोशी से कैसे हो सकती है? वो लोग तो अपनी बेटी की बर्थडे भी इतनी ग्रैंड करते हैं, फिर शादी। चले, हमें इनवाइट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वाकई अगर ये शादी हुई होती ना तो इसमें पूरा शहर इनवाइट होता। यही तो असल बात है। ये शादी बहुत खामोशी से बल्कि चोरी छुपे हुई है। मुझे तो लगता है कि फयाज ने यह शादी नहीं करवाई, बल्कि उसकी बेटी ने खुद की है। Maybe it's a court marriage. क्या? तारीख खुद को दोहरा रही है। इस वक्त मेरा दिल बहुत शिद्दत से चाह रहा है कि मैं फयाज के पास जाऊं, उसे मुबारकबाद देने के इस वक्त वो कैसा महसूस करता है। आप सिर्फ फयाज के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राहिला के बारे में भी तो सोचे। इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी? बहन है वो आपकी। ठीक है, आपने उससे कोई ताल्लुक नहीं रखा, लेकिन उसकी परेशानी या दुख में खुश तो ना हो। उसने भी तो अपनी खुशियां हमें परेशान करके खरीदी। अब उसे अंदाजा हो गया होगा, जब सामने माँ बाप की इज्जत हो तो जवानी के जोश में बगावत करना आसान लगता है। जब यही बगावत अपनी औलाद की तरफ से हो तो फिर उनका इश्क अजाब बन के नाजिल होता है। लेकिन वो किसी और से कैसे? क्या कहा तुमने? कि वो किसी और से कैसे शादी कर सकती? वो तो छोड़े नवाज, कुछ भी हो, उसने किसी से भी शादी की हो, हमें क्या? आप टेंशन ना ले।